गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संख्याओं के बिना मैथमेटिक्स को सीखना नामुमकिन है। संख्याओं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। संख्याएं कई तरह की होती है। सबसे पहले हम संख्याओं की बात करेंगे, प्राकृत संख्याओं की। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? गिनती की संख्याएं। जब हम काउंटिंग शुरू करते हैं तो एक से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह, और गिनते जाते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होती। तो जो प्राकृत संख्याएं होती है, तो गिनती की सभी संख्याएं जो एक से शुरू होती है और गिनने पर कभी ख़त्म ना हो, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन और अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट टाइप की जो संख्या आती है वो होती है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। पूर्ण पूर्ण की बात जब की जाती है, हमारी जो गिनती है, जब गिनती में जीरो शामिल हो जाता है तो हमारी जो गिनती है वो पूर्ण हो जाती है। तो गिनती में जीरो शामिल होने से हमारी संख्याएं पूर्ण हो जाती है। इसीलिए गिनती में यदि जीरो मिला दें तो वे पूर्ण संख्याएं बन जाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। अब गिनती की संख्याएं एक से लेकर इन्फिनिटी तक। अब अगर इसमें हम जीरो को ऐड कर दें, जीरो मिला दें, तो ये सभी संख्याएं क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? तो सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो कौन सा होता है? 1। 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो पूर्ण संख्याओं की जब बात करेंगे तो उसमें हमारी जो पूर्ण संख्या है वो कहाँ से शुरू होती है? जीरो से। तो सबसे छोटा नंबर, पूर्ण होल नंबर कौन सा है? जीरो। तो जीरो हमारा सबसे छोटा होल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? तो अगर हम देखते हैं कि जो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्ण संख्याओं के अंदर है? तो हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं है। सही है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है? तो अगर हम देखते हैं तो जीरो जीरो पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती है और प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होती है। तो जीरो प्राकृत संख्याओं में नहीं है, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती। तो इसका आंसर होगा नहीं। थैंक यू।